बहरहाल पूरे पंजाब में हमारे मुबल्लिगीन है मजलिस ताक़ुज़े ख़त्म नबूवत के, और हमने लाहौर में 50 के करीब राब्ता कमेटियां बना रखी थी। हर गांव की सतह पर, हर जिले में, हर शहर में कोई कमेटी का एक रुकन भी ऐसा नहीं था कि जिसने अपना काम न किया। इसलिए कि हम सबको मालूम है कि ये किसी के लिए तो नहीं करना, ये काम है सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं बात शुरू करने से कबल एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और वैसे भी हम मेजबान है, मुनासिब नहीं होता कि मेजबान खुद ही माइक पर आ जाए। हजरात ने हुक्म दिया तो सिर्फ चंद मिनट आप हजरात के रुका। कल मुझे एक पुलिस अफसर का फोन आया, कहने लगा भाई साहब हमारी ड्यूटियां लगती हैं जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, महफिलों में। मौलवी अपना और अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के तज़किरे करके चले जाते हैं, लेकिन किसी एक महफिल में भी हमने अपनी पुलिस का तज़किरा नहीं सुना। मैंने कहा अगर आप मुझसे ज्यादा करो कि हम मीनारे पाकिस्तान तशरीफ लाओगे तो इंशाअल्लाह जो हमारे मुसलमानों की पुलिस के बारे में बदगुमानियां है तो 2-4 मिनट में ही इंशाअल्लाह बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी। वो कहता कि मैं जरूर आऊंगा। आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि जहां पर जो आप तशरीफ फरमा हो, ये हमारी इंतजामिया की मरहूम मिन्नत है। मीनारे पाकिस्तान की इंतजामिया, लाहौर की इंतजामिया। वो मुझे एक बात याद आई, जब हम डीसीओ के पास दरखास्त देने के लिए गए, जब हमने गुफ्तगू शुरू की, मैंने एक बात कही, मैंने कहा हमारी मजलिस का एक रिकॉर्ड है कि जो भी हम महफिल मजलिसें करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन होती है। और दूसरा रिकॉर्ड हमारा ये है कि जो अफसर हमें इजाजत जलसे के लिए नहीं देता वो उस अफसर की छुट्टी हो जाती है। मैंने कहा जो भी अफसर जिसने भी आज तक हमें इजाजत नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन में उसकी ट्रांसफर हो जाती है। उसने इजाजत हमें नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दिन में डीसीओ साहब का तबादला हो गया। मेरे भी मुर्शिद हज़रत सैयद नफीस हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे यहाँ पर इंतजामिया के दोस्त मौजूद है, पुलिस मौजूद है। याद रखना, हमारे पीर मुर्शिद ने एक वाकया सुनाया। याद रखना एक बात, अगर कोई इदारा सारा का सारा करप्ट हो जाए, परवरदिगार आलम उस इदारे को चलने नहीं देते। जो इदारा चल रहा होता है इसका मतलब यह होता है कि उनमें अल्लाह के वली बहुत है। किसी न किसी एक ही बरकत से परवरदिगार आलम सारे इदारे को चला रहे होते हैं। एक सिपाही ने अपने एसपी साहब को दरखास्त देगी कि हमारा जो एसपी साहब है वो हमसे रिश्वत मांगता है। अब आत्मों से सुना, उसने बुला लिया, डीएसपी साहब सुना है ये शिकायत मेरे खिलाफ आई है कि तू रिश्वत लेता, हराम खाता है। डीएसपी साहब कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सारी जिंदगी में हराम माल मैंने क्या खाना है, मैं कभी हराम माल के करीब भी नहीं गया, तनख्वाह पे गुजारा करता हूं। वो सफाई क्या रहा नहीं, इन्होंने हमसे पैसे मांगे, मैंने इसको काम का इसलिए पैसे मांग लिए। डीएसपी साहब फरमाने लगे, एसपी साहब मैं हराम क्या खा सकता हूँ,
है ये हराम माल है, ये हलाल है। घोड़े को कैसे पता चल जाता है ये हलाल पैसों का चारा खरीदा गया है या हराम पैसों का खरीदा गया है? डीएसपी साहब अपना घोड़ा एसपी के दफ्तर ले आए। डीएसपी साहब कहने लगे ये सफाई खुद रिश्वत लेता है, खुद हराम खाता है, इसी जेब में जो पैसे मौजूद है वो हराम माल है, रिश्वत का माल है। एसपी साहब ने उस सफाई से ₹1 रुपया लिया और चारा मंगवा। जब हराम पैसों का चारा खरीदा गया, घोड़े के सामने दिया, घोड़े ने मुंह फेर लिया। डीएसपी साहब कहने लगे अब मेरी तनख्वाह के पैसे मेरे जेब में मौजूद है, मैं रुपये का चारा मंगवाता हूँ। घोड़े के सामने किया गया, घोड़ा फौरन खाने लग गया। और मुसलमानों को पुलिस अफसर कितना मुत्तकी होगा, कितना परहेजगार होगा, खुदा की कसम कितना बड़ा वली होगा कि जिसका जानवर भी हराम माल नहीं खाता। एसपी साहब ने पूछा डीएसपी साहब इतने मुत्तकी परहेजगार कैसे बन गए? कहने लगे मैंने किताब का मुताला किया, उस किताब में मैंने पढ़ा जो खतरे नबूवत का काम करता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत नमूस का काम करता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत नमूस का दिफा करता है। मारते कायनात क़यामत के दिन अपने मोहम्मद को फरमाएगा और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सिफारिश कर दो, शफाअत कर दो कि आपकी खत्म नबूवत का दीवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे हुजूर के दीवाने, हुजूर की खत्म नबूवत के दीवाने। ये यूरोपीय यूनियन ने हमारी हुकूमत से मुताला कर दिया और छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे नबी को गालियां दी, इनको भाई से बरी कर दो। क्यों करे? तुम्हारे नबियों को गालियां देने वालों को रिहा करो। और वज़ीर आज़म साहब सबने क़यामत के दिन हुजूर के सामने जाना है। कहीं ऐसा ना हो तू ऐलान कर दे हलाकनी सुल्तानिया है, मेरी वज़ारत ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। दो हफ्तों के बाद शगुफ्ता को याद कर दिया गया और शफ़क़त नामी मसीह को रिहा कर दिया गया। फिर मुतालबा पेश हुआ और यार मुसलमानों क्या हमने मरना नहीं? क़यामत के दिन आप हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? कभी कहा जा रहा है मस्जिद हमारे हवाले कर दो, कभी कहा जा रहा है मदरसा हमारे हवाले कर दो। महकमा काम से रजिस्ट्रेशन करवाओ, वरना निलाम मस्जिद कर दी जाएगी। याद रखना ये तुम्हारी भूल है, कभी उनकी तरफ से मुतालबा है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस, आपकी खतरे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आपकी पार्लियामेंट ने कवानीन बनाया है उसे खत्म करो। खुदा की कसम वो कवानीन खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, वो कानून कभी खत्म नहीं हो सकता।
बस आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ। बड़े हजरात भी वहाँ तशरीफ फरमा है। 5 बजे छोड़ा, मैं 12 घंटे ड्यूटी करके गया है। ये मतलब हमें दे दो, मस्जिद हमें दे दो। 7 बज गए, मैं सुबह 8 बजे। बताओ तो सही, तुम करोगे क्या? तब आप ऑफिस से बैटरी और आता भाई कह रहे एक और कानून बना था, हर दिन पास हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह अकबर, अगर वो पास हो जाता ना तो इंशाअल्लाह सारे खाली शुदा को तो पता ही चल जाता। आज फिर मुझे 12 एक दौर ऐसा भी आया कि औरत भी नमाज पढ़ा सकती है। माशाअल्लाह ये कानून पास होने लगा था। अल्लाह का शुक्र है, मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे, हमारे उलमा मौजूद थे, पर वक़्त पैदा कर गया, उम्मत को अपनी पड़ गई। कानून ये था इस्लाम लेकर कि बीवी भी तलाक दे सकती है। मैंने कई मरतबा दरसों में प्रोग्राम में भी ये बात कही कि अल्लाह का शुक्र है ये कानून बना नहीं, पास नहीं हुआ। अगर ये पास हो जाता तो हम सारे के सारे एक हफ्ते में सारे हो जाते। एक और कानून आया कि औरत भी नमाज पढ़ा सकती है। जब मैंने पढ़ा के बाद में ये दिल नहीं हुआ, मैंने तुम्हें के जान में कह दिया कि याद करोड़ियों, तुम भी हमारे पीछे नमाजें पढ़ते पढ़ते थके होंगे, तुम भी चाहते होंगे तो तेज होना चाहिए। अगर ये बातियां इमामत के मसल्ले पे आ जाते, एक खाना होता कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के सारे नौजवान पहले सामने खड़े होते और सारे नौजवान कहते बाजी जरा सजदा लंबा करना बड़ा मजा आता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अबू जर गफारी ऐसा वक्त आ जाएगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, झूठी नबूवतों के दावेदार होंगे, नबूवती रातों में आंसू आ गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। खुदा की कसम हमारा बच्चा रो पड़े, माँ चुप कराती है, बाप चुप कराता है, दादा मामा चुप कराता है, मौका पे दूरियती बच्चा भी रोता था, खुदा खुद चुप कराता था। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकर फरमाया, अबू जर गफारी मेरी उम्मत को बता दो, मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म, मैं आखिरी नबी, कुरान कह रहा है हुजूर आखिरी नबी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं आखिरी नबी। और मुसलमानों याद रखना, मुकर्रर की तकदीर गलत हो सकती है, मुसन्नफ की तकदीर गलत हो सकती है, मेरी तेरी बात गलत हो सकती है। खुदा की कसम, खुदा का कुरान और हुजूर का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो दज्जाल होगा, मकार होगा, कज़ाब होगा, झूठा होगा। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सिर्फ मजलिस वाले ऊपर लानत नहीं भेजते, खुदा की कसम ऐसे झूठे लोगों पर खुदा खुद लानत भेजता है। तो दुआ फरमाएं, ये टाइम ही उन्हें मेरे जान सवाल कर लेना, इसलिए आप खुदा का तो फरमाए। तो मदरसा हमारे हवाले करो, मस्जिद हमारे हवाले करो। खुदा की कसम एक वक्त वो था कि जब किताबें मदारिस से उठाई गई और दरिया में फेंक दी गई, उस दरिया समुद्र में किताबों का पुल बन गया था, उस वक्त भी मोहम्मद का दीन खत्म ना हो जाता। आज जितनी तुम कोशिश करना चाहते हो कर
तशरीफ फरमा के असर की नमाज के बाद दारुल देवबंद की लाइब्रेरी में मौजूद है। दो साथी आए, हजरत जी बड़ा शुरू है। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे हजरत जी मदरसों से किताबें उठाई जा रही हैं, हमें डर लग रहा है कहीं दारूल देवबंद की लाइब्रेरी से किताबें न उठा दी जाए। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह मुस्कुराकर फरमाने लगे, घबराने की जरूरत नहीं, हमारी लाइब्रेरी में 40,000 से ज्यादा किताबें मौजूद है। सारी किताबें को उठा कर भी ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी जुबानी याद है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए। हज़रत मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह साहब रात कब्र के बाद तशरीफ ले गए। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह भी साथ है। एक और अल्लाह वाला साथ है। कब्र के पास बैठकर मुराकबे में चले गए। थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे, मुराकबे में अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह से मुलाकात हो गई। हज़रत जी क्या हुआ, क्या बनी? फरमाने लगे मुझे जिंदगी में भी यकीन था खत्म नबूवत का काम ऐसा काम है